नमस्कार दोस्तों। देखिए, अपना टॉपिक भिन्न चल रहा था और भिन्न टॉपिक में मैं आपके लिए एक सवाल लेके आया हूँ। देखिए, यदि 1/2.357 बराबर 0.42426 हो तो 1/0.002357 बराबर क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1/2.357 है और यहाँ पर भी वही चीज़ है। बस अंतर यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर दशमलव से पहले जो दशमलव है ना, दशमलव से पहले यहाँ पर तो एक अंक है और यहाँ दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक हैं। तो ऐसे सवालों को हम बिना पेन चलाए कम समय में केवल देखने से ही कैसे हल करें, आप पूरी वीडियो देखिए और बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा आपके में। और आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारे सवाल पसंद आए, तरीका पसंद आए तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद ये दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर कितने अंक हैं? 3 अंक। और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? देखिए कितने अंक हैं आपके? 6 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं। अब यहाँ 6 अंक और यहाँ 3 अंक हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो ये वाले अंक है ना, ये इसमें से घटा दीजिए। यानी यहाँ घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 3 अंक बच जाएगा। अब 3 अंक बच गया तो आप अपने उत्तर में ये दे रखा है, इसके बराबर ये वैल्यू दे रखी है, तो आप इसमें यहाँ 3 अंक बचे हों तो 3 अंक बाद दशमलव लगाइए। 2 अंक बचते तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देते। 4 अंक बचते तो 4 अंक बाद दशमलव लगा देते और वही आपका उत्तर हो जाता। तो यहाँ देखिए कितना उत्तर होगा आपका। यहाँ देखेंगे अब 4 2 4 2 6। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाना है हमें? 3 अंक बाद। तो यहाँ लग जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका 424.26। 424.26। अब अपना ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, साथ ही साथ मैंने ऑप्शन ले लिया है। तो ए ऑप्शन में देखिए आप, ये मिल रहा है क्या? नहीं है। देखो बी ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं है। सी ऑप्शन में मिल रहा है 424.26। तो अपना यही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कराया है, नहीं तो आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देते। तो वो कैसे लगाते, ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये और ये वाली वैल्यू बराबर आएगी, केवल दशमलवों का अंतर आएगा, दशमलव के बाद अंक बढ़ेंगे। तो आपको ऐसे देखना है कि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक हैं। तो 6 में से कितना गया? 3 अंक गए। अब 3 अंक बचे तो 3 अंक बाद यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए, आपका वही उत्तर हो जाएगा। बताइए कहाँ पेन चलाने की जरूरत पड़ी। और एक और सवाल देख लेते हैं दोस्तों, ऐसा ही बिल्कुल सेम। चलिए दोस्तों, एक और सवाल ले लेते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरीक़ा से आ जाए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, यदि 5/12.57 बराबर 0.39777 हो तो 5/0.01257 बराबर क्या होगा। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया था। यहाँ देखिए आप कि इसके बराबर ये वैल्यू दे रखी है और यहाँ कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है? 2 अंक बाद। और यहाँ दोस्तों कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है? 5। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 5 अंक। यहाँ देखिए दशमलव है और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? यहाँ पर 5 अंक। और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। तो 5 अंकों में से 2 अंक घटाएंगे। 5 अंकों में से 2 अंक घटाएंगे तो कितने अंक बचेंगे? 3 अंक। तो ऐसे ही हम यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे और वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 3 अंक बाद लगाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 397.77। यही आपका आंसर है। मैंने इसके लिए भी आपके साथ साथ ऑप्शन लिख लिए, तो देखिए आप ऑप्शन क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहला वाला कह रहा है आपसे 39,777, तो ये तो होगा नहीं। फिर दूसरा वाला कह रहा है ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा वाला यानी 397.77, तो ये हो जाएगा।
देखिए 397.77, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा और आपका सी उत्तर हो जाएगा। अब ये चेंज करते हैं, दूसरे सवाल लेते हैं। देखिए दोस्तों वो भी बहुत सरल तरीके से लेंगे हम। चलिए दोस्तों, मैंने आपकी सवाल चेंज कर दिया है और भाषा वाला सवाल लिया, अच्छा सवाल लिया है। इसमें भी आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपके में और बहुत कम समय में हम सवाल को सॉल्व कर सकेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर एक प्राप्त होता है, हर में एक जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। देखिए हम इसे ऐसे जोड़ के लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, और कंपटीशन है तो कंपटीशन में तो बहुत कम समय लगना चाहिए। तो हम देखते हैं शॉर्ट एंड स्वीट और प्रत्येक सवाल हल हो जाएगा, ऐसा एक तरीका देखते हैं। तो वो तरीका है अपने पास ऑप्शन। तो ऑप्शन वाले फॉर्मूले से देखें, तरीके से देखें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, यदि 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये पूरी भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 3/5। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/5 हो जाएगा। भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 3/5। तो 1 जोड़ने पर अपनी भिन्न का मान कितना आना चाहिए, 1 जोड़ने पर भिन्न का मान कितना आना चाहिए, 1। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो गलत है आपका। अब दोबारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त हो, यदि 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3, और बट्टे में पहले से 3 है और 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है। यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर, तो हमने यहाँ पर अंश में 1 ही तो जोड़ा और 1 जोड़ा तो कितना बनेगा 3, हर में 3 पहले से ही था, 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया ना। अब दूसरा वाला देखते हैं, वो क्या कर रहा है, हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त हो। अब इसी भिन्न में देखेंगे, हर में 1 जोड़ने पर तो अंश में कितना है तुम्हारा 2, और हर में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको काटिए आप, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो देखो पहली भी शर्त लागू हो गई, 1 आ गया, और दूसरा भी 1/2 आ गया। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा आपके में। आप कैसा भी सवाल हो, ऐसा इस प्रकार के सवाल आप हल करेंगे और इस तरीके से हल करेंगे ना, तो टोटल सवाल हल हो जाएंगे। एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, दूसरा इसी का। चलिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया आपको समझाने के लिए, ताकि आपकी समझ बहुत अच्छी तरीक़ा से आ जाए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में से, यानी अंश में भी और हर में भी प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए, यानी दोनों में 1-1, अंश में भी 1 जोड़ा जाए और हर में भी 1 जोड़ा जाए, तो भिन्न 2/3 प्राप्त हो जाती है। यदि दोनों में से 2 घटाया जाए तो भिन्न 1/3 प्राप्त हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है। देखिए दोस्तों, हम पहले वाले में देखते हैं, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन में हम 1 जोड़े, यहाँ पर क्या होगा, अंश में भी जोड़ना होगा आपको और हर में भी जोड़ना होगा। तो अंश में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और हर में 3 है तो हर में 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। जोड़ने के बाद हमें भिन्न कितनी प्राप्त होनी चाहिए, 2/3। तो बताइए कि आपको 2/3 प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, यहीं छोड़ दो इसको। तो अब अगला वाला ऑप्शन देखते हैं, 3/5। यदि अंश में 1 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि अंश कितना है 3 और हर 5 है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और भिन्न कितनी होनी चाहिए आपको 2/3 प्राप्त। तो यहाँ काट के देखिए 4/6 कट जाएगा ना, 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3। तो देखिए अपनों को पहली शर्त लागू हो गई और 2/3 प्राप्त हो गया। अब हम इस सवाल को यही नहीं छोड़ेंगे, हमें ये वाला भी हल करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि एक हमने पहली शर्त को लागू किया तो ऑप्शन में पहली शर्त के अनुसार पहला मिल जाएगा, फिर दूसरा भी मिल जाता है। पहले शर्त के अनुसार 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी शर्त को हम लागू करेंगे तो उसमें से एक ऑप्शन हट जाएगा और एक ऑप्शन आपका बचेगा, तो वही अपना उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बी ऑप्शन में हम क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 घटाया जाए, यानी अंश में से भी 2 घटाया जाए, हर में से भी 2 घटाया जाए। तो यहाँ देखिए 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। घटाने के बाद हमें भिन्न क्या प्राप्त होनी चाहिए 2/3। क्या प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों,
1/3 क्या प्राप्त होनी चाहिए? 1/3। तो देखिए आ गई 1/3 आ गया ना। जब 1/3 आ गया तो अपना ऑप्शन यहाँ कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन यही हो जाएगा दोस्तों। और इस तरीके के सवालों को चेंज करते हैं। और देखिए दोस्तों, जो रीट वाले बच्चे ना, उनका रीट अभी होने वाला नहीं है, यानी 2021 में रीट नहीं होगा। ऐसी उम्मीद है कि रीट आपका फरवरी 2022 में जाएगा। तो आपको तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। आप तैयारी कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। तो आप अपने सपनों को साकार कीजिए, माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए और 2022 रीट में आप सिलेक्शन लीजिए दोस्तों। और आगे भी सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सवाल का तरीका चेंज कर दिया है और ऐसे सवालों को हम बहुत सरल तरीके से देखेंगे। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के से किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा गया है, लेकिन गलती से उसने 3/8 से भाग कर दिया, तो प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक आया। जो उत्तर आना था ना, उससे 55 ज़्यादा आया। तो ऐसे सवालों को हम दोस्तों कैसे करेंगे बहुत कम समय में? देखिए यहाँ पर कह रहा है आपका 3/8 से गुणा करने के लिए कहा गया। तो हमें देखो कैसे करना होगा ये सवाल। यहाँ देखेंगे, या मैंने थोड़ा एक फॉर्मूला लिया हुआ है। यहाँ देखेंगे आप कि हर इंटू अंश बट्टे हर का वर्ग माइनस अंश का वर्ग इंटू यहाँ जो अधिक उत्तर आया है ना वो वाला। तो अधिक उत्तर कितना है आपका? जो भी हो, यानी अंतर, जो डिफरेंस आएगा उत्तर का, जो अंतर आएगा ना वो होगा। तो इससे आपकी क्या निकल आएगी? संख्या निकल के आएगी। क्या निकल आएगी दोस्तों? संख्या। और क्वेश्चन में हमें दो चीज़ पूछ सकता है। एक तो पूछेगा वह संख्या कौन सी है, और एक पूछेगा आपका कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों हम इससे क्या निकाल रहे हैं? वह संख्या कौन सी है। बहुत सिंपल है। देखिए 3/8, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर? हर इंटू अंश का गुणा। तो यहाँ 8 × 3 और इधर 8 का करेंगे वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। और इधर -3 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू यहाँ कितना है? अधिक अंतर कितना आ रहा है आपका? 55। तो इधर करेंगे आप 55। अब देखिए दोस्तों, 8 × 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा ना। तो इधर तो आ जाएगा आपका 24 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? 55। अब 64 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 55 बचेगा ना। तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा 55। बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 55। 55 से 55 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 24। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24। यानी वह संख्या क्या हो गई? 24। वह संख्या तो 24 हो गई। यदि क्वेश्चन में ये कहा जाता कि सही उत्तर क्या हुआ, तो फिर सही उत्तर कैसे निकालते? तो देखिए सही उत्तर कैसे निकालेंगे। इधर देखिए सही उत्तर यानी संख्या कौन सी आ गई अपने पास? 24। अब क्या करना था? 3/8 से गुणा करने की तो कहा गया था, लेकिन गलती से भाग हो गया था, तो हमें तो गुणा करना है। तो 24 इंटू 3/8, 8 से इसको काट दीजिए आप 3 बार, तो कितना आ जाएगा? 9। 3 × 9। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9। दोस्तों समझ में आ गया होगा। और दूसरा सवाल भी है, आप करना ऐसे ही बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, बहुत कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप हमारी ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको मैथ पढ़ना है, जैसे रीट वाले बच्चे हैं उन्हें मैथ पढ़ना है, जैसे उसमें रेखागणित है ना, रेखागणित के लिए बच्चों को वास्तव में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम अब जल्द से जल्द रेखागणित लेके आ रहे हैं। तो रेखागणित पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मेहनत कीजिए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। कोई भी एग्जाम हो, आपका रीट का हो, चाहे मान लीजिए आप पटवारी का हो, ग्राम सेवक का हो, वन विभाग का हो, LDC का हो, कोई सा भी हो। अब कोरोना है, जैसी महामारी है मान लीजिए, बाकी हालत गंभीर है, हम भी मानते हैं कि वास्तव में बीमारी है, परेशानी है। देखो एक मूल बात ये है, आप मान के चलिए कि जिंदा रहेंगे ना, ज़िंदगी में जिंदा रहेंगे तो नौकरी भी करेंगे, कमाएंगे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले अपन को ज़िंदगी बचाना। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, जो भी है जैसे भी है। मान लो परिस्थितियाँ हैं, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि लॉकडाउन में आमदनी नहीं है, सबके पास परिस्थितियाँ हैं, सबकी परिस्थितियाँ हैं। तो जैसे हैं तैसे हैं, मान लो मजबूरियाँ कैसे भी काटी आप, होना ये ज़रूरी हो गया कि जीना बहुत ज़रूरी है। यदि आप जिएंगे ना, जिंदा बने रहोगे, तो आपकी नौकरी भी लगेगी, आप पढ़ाएंगे भी बहुत और आगे भविष्य में बहुत